तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्नावली अपने पास 9.1 का 7वां सवाल है। क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि क्या है 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। कितना है 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर पर लगे एक संचार के तल से, यानी भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, जिससे कि ये भवन है। ठीक है, इसके भवन के शिखर पर लगी एक संचार तल, शिखर का उन्नयन कोण क्रम से कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। जिससे देखो यहां से बनेगा ना कोण, संचार भवन के शिखर पे लगी हुई है, क्या लगी हुई, संचार मीनार लगी हुई है। तो इससे कितना बनेगा, ये यहां से बनेगा और ये भवन का यहां से बनेगा। तो ये वाला कोण कितना बनेगा 45 डिग्री दिया है ना यहाँ पे कि 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये 45 और ये वाला बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 45 और 60, तो शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या, देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 और 60 डिग्री। ठीक है, तो करते हैं इसको, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली क्या अपन को ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है। तो किस में चलते हैं अपन, देखते हैं क्या क्या देखते हैं। जैसे ये दिया है, ये तो भवन की ऊंचाई दी है अपन को, और इससे जैसे ए बी ये वाली निकाल लेते हैं, यानी ये वाली कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं। चलो ऐसे रहने देते हैं, अपन ए बी प्लस बी सी कर देंगे, बी सी का मान है तो बी सी कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, मान लेते हैं, माना क्या कि ए बी क्या है, मीनार है, ए बी मीनार है, जो कि अपन को क्या करना है, जो ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। और बी सी क्या है, तो बी सी है 20 मीटर, 20 मीटर है, क्या है भवन है, 20 मीटर क्या है भवन है। अब डी सी क्या है, डी सी कह सकते हो या सी डी कह सकते हो। तो डी सी है अपने पास भूमि स्तर, क्या है भूमि स्तर है। ठीक है, भूमि स्तर है। अब कोण क्या है, तो कोण है अपने पास ए डी और सी। ए डी सी कितना है 60 डिग्री है, और कोण बी डी सी, बी डी सी कितना है, तो ये है 45 डिग्री। कितना है 45, 4 60 डिग्री और 45। तो अपन चलते हैं कौन से त्रिभुज में, एक एक त्रिभुज पे चलेंगे और उसका आंसर लेके आएंगे। तो चलते हैं त्रिभुज किसमें, ए सी डी, यानी ए सी और डी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि अपन को क्या लेके आना है, लंब लेके आना है, लंब लेके, जैसे कि सी डी है, सी डी, तो अपन क्या लेके आना है, आधार लेके आना है। जैसे मान लेते हैं क्या क्या मान लेते हैं, ये है ना, तो पहले ये दिया है तो इसका ये निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा अपने पास, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं क्या क्या लिखेंगे 10, किस में चल रहा है अपन,
ए डी सी में चल रहे हैं, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। तो लंब क्या है अपने पास? देखो, ये यहाँ से यहाँ तक लंब है, तो क्या है? ए बी प्लस बी सी है, और बट्टे में क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। क्या होगा? सी डी हो जाएगा। तो यहाँ देखो, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो वो होता है √3 बराबर। ए बी का मान नहीं है तो ए बी को ऐसा कैसे लिखेंगे? प्लस बी सी का मान दिया है 20, तो 20 लिखेंगे, और सी डी का मान भी नहीं है तो सी डी को भी ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी और डी। इसका गुणा इधर कर देते हैं, नीचे क्या एक छिपा रहता है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या कि इसमें गुणा कर दो, चाहे पहले इधर कर देते हैं। √3 क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा बराबर ए बी प्लस क्या हो जाएगा? 20। तो इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लिया। अब क्या करते हैं? इसमें अगले में चलते हैं। अब किस में चलते हैं? त्रिभुज बी डी सी में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी में। अब इसमें क्या निकालेंगे? इसमें भी वही निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं tan 45 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है? बी सी है। क्या है? बी सी बटे सी डी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या tan 45 का मान कितना होता है? तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर बी सी का मान कितना है? 20 है, और सी डी का मान नहीं है। अब सी डी का गुणा 1 से करेंगे तो क्या नीचे इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब सी डी का गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा? सी डी होगा, और बराबर में कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आएगा? 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन क्या, सी डी का मान आया है अपने पास 20। कितना आया है? 20 आया है। अब सी डी का मान क्या करते हैं? समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सी डी का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास है? √3 सी डी बराबर क्या है? ए बी प्लस 20 है। ये समीकरण है की। तो सी डी की जगह पे रखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा कितना? 20, यानी गुणा में है ना, तो 20√3 हो जाएगा बराबर क्या है? ए बी प्लस क्या है? 20 है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? जैसे ये पहले है ना, तो इसको 20 को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन ए बी बराबर 20√3, और ये इसके माइनस में जाएगा तो ये 20 माइनस का हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ से? तो ए बी बराबर क्या होगा? इसमें से 20 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? 20, तो अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बचेगा, तो यही क्या रहेगा? आंसर रहेगा अपना। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो कह सकते हैं संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए बी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 20 है, और ऋण के अंदर 3 माइनस के 1 है। ठीक है, ये क्या है अपने पास? तो संचार की मीनार की, तो यही अपने पास क्या हो जाएगी?
मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यही आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा 7वां। इसका अगला देखते हैं